हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश केजी टिक्स विद उषा। आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है इन वर्ड्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, यानी कि कब हम चिढ़ जाते हैं, कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी शर्मिंदा हो जाते हैं, कभी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हम तब क्या क्या किस किस वर्ड्स को यूज करेंगे, किस प्रीपोजिशन के साथ हम यूज करेंगे, ये हमारी वीडियो आज पर बेस्ड है। ठीक है, तो चिढ़ने के लिए होता है एनॉयड वर्ड, और एनॉयड के साथ अगर हम विद लगा रहे हैं तो वो जब लगा रहे हैं जब हम किसी इंसान से चिढ़ जाते हैं। अगर हम किसी बात से चिढ़ जाते हैं तो हम अनॉयड के साथ एट लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एंग्री होता है, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो आप विद लगाएंगे, अगर आप किसी बात से गुस्सा है तो आप उसके साथ एट लगाएंगे। शर्मिंदा, ठीक है, किसी बात पर हम शर्मिंदा होते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं अशेम्ड ऑफ। कोई कष्ट झेलना, कोई परेशानी झेलना, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं सफर फ्रॉम। अगर किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा चौंक रहे हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं सरप्राइज एट लगा सकते हैं, अमेज्ड एट लगा सकते हैं, या फिर एस्टोनिश्ड के साथ हम एट लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर है, डेली लाइफ में हम इनको बहुत यूज करते हैं। ठीक है, कि मैं तो बहुत ज्यादा उसको देखकर चकित रह गई, ठीक है, वो तो बेचारा बहुत कष्ट झेल रहा है, मैं इस गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, ठीक है, मुझे तुम्हारी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं उस लड़के से बहुत गुस्सा हूँ, ठीक है, या मैं उससे बहुत चिढ़ रही हूँ। तो इस टाइप की सेंटेंस हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इनको देखेंगे कि कैसे हम इनको यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, देखते हैं। चलिए, ठीक है, मैं तुमसे नाराज हूँ, ठीक है, यानी कि कोई इंसान है तो हम एनॉयड के साथ क्या लगा रहे हैं, विद। तो आई एम एनॉयड विद यू, ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ तो आई एम नॉट एनॉयड विद यू। बहुत इजी है, आई एम नॉट एनॉयड विद यू। मुझे आपकी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो कोई बात है, तो आई एम एनॉयड एट योर इडियोसी। इडियोसी मतलब कि मूर्खता, या फिर हम बोल सकते हैं फुलिशनेस। ठीक है, तो मुझे आपकी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा है, आई एम एनॉयड एट योर इडियोसी, या फिर फुलिशनेस या स्टुपिडिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम शोर शराबे से नाराज हैं, तो वी आर एनॉयड एट कैकोफनी। ठीक है, इसको बोलते हैं कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब होता है शोर शराबा। ठीक है, तो वी आर एनॉयड एट कैकोफनी, यानी कि शोर शराबा ये भी एक बात है, तो इसीलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, एट लगाया। मैं तुमसे नाराज हूँ, ठीक है, कोई व्यक्ति है तो आई एम एंग्री विद यू। यहाँ पर ये जो था, ये था किसी से चिढ़ जाना, ठीक है, किसी से बोलते हैं खिस जाना, लेकिन यहाँ पर है गुस्सा आ जाना। तो मैं तुमसे नाराज हूँ, आई एम एंग्री विद यू, इंसान से नाराज है। अच्छा, अगर किसी बात पर नाराज है तो एंग्री के साथ एट लगाएंगे। मैं कुप्रबंध पर नाराज हूँ। कुप्रबंध मतलब कि जो मिसमैनेजमेंट होता है, एक मैनेजमेंट होता है अच्छे से सब चीज को देखना, और एक होता है सब कुछ अस्त व्यस्त होना। लाइक कोई पार्टी है, कोई कार्यक्रम है, कोई सेरेमनी है, और वहां पर हर चीज क्या होती है, बेकार हो जाए, अच्छे से डिनर सर्व ना हो, अच्छे से उनका वेलकम ना हो, तो ये सारा कुप्रबंध हो जाता है। तो आई एम एंग्री एट मिसमैनेजमेंट। हम देर से डिलीवरी से नाराज है, यानी कि गुस्सा है, तो वी आर एंग्री एट लेट डिलीवरी। तो यहाँ पर एंग्री एट मतलब वो कोई बात है, इंसान है तो विद है, और चीज है तो आप एट लगा रहे हैं। मैं नतीजे से हैरान हूँ। अब हैरान मतलब सरप्राइज्ड हो आप, अमेज्ड हो आप, एस्टोनिश्ड हो, और इन सब के साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आई एम सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, आई एम अमेज्ड एट द रिजल्ट, या आई एम एस्टोनिश्ड एट द रिजल्ट। ठीक है, मैं उसके बिहेवियर से क्या बोलते हैं, हैरान नहीं हूँ। तो आई एम नॉट अमेज्ड at his behavior। ठीक है, तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। और देखो, आप देख ही रहोगे कि ये डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं, मतलब डेली लाइफ में इसको बहुत यूज करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। वह अपने आचरण पर लज्जित था, यानी कि उसने जो भी बिहेवियर किया, जो भी उसने काम किया, उस पर वो क्या था, लज्जित था। तो ही वॉज ashamed of his कंडक्ट। मतलब जो भी उसने वो काम किया उस पर लज्जित था। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तो हम बोलेंगे यू मस्ट बी ashamed of yourself। मस्ट बी ashamed of yourself। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आ गया सेंटेंस, क्या तुम्हें अपने आचरण पर शर्म नहीं आती। इसको हम लोग वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में बोल रहे हैं, तो आर यू नॉट ashamed of
योरसेल्फ, यानी कि तुम्हें अपने आप के ऊपर गुस्सा नहीं और शर्म नहीं आती। वह कैंसर से पीड़ित है। पीड़ित है मतलब कि उसको कोई परेशानी है, कष्ट है, तो वहां पर हमने देखा था अभी कि सफर के साथ फ्रॉम लगाएंगे, तो वह कैंसर से पीड़ित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। वह गंभीर सिर दर्द से पीड़ित है। शी इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सेंटेंसेस हम इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे ह्यूमन बिहेवियर डेली लाइफ के। जो अगर कोई इंसान चिढ़ जाता है तो अनॉयड लगाना है, गुस्सा है तो एंग्री, शर्मिंदा है तो अशेम, कष्ट झेल रहा है तो सफर, और आश्चर्यचकित हो रहा है तो सरप्राइज, अमेज एंड एस्टोनिश। ठीक है, तो ये हमको यूज करना है। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।